Hello everyone, welcome to the class. Today we are starting exercise 13.3. 13.3 में टू फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का मतलब क्या है? ये इस टाइप का कोन होता है जैसे, तो ये छोड़ दो आप, तो ये वाला जो एरिया है सारा, ये सारा एरिया जो डार्क ब्लू है, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर हम ये सर्कल का भी ऐड कर दें, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। और अगर हम पाई आर एल के अंदर ये सर्कल का, नीचे वाले का भी ऐड कर दें, ये वाले सर्कल का भी ऐड कर दें, तो ये है पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और कॉमन पाई आर ले लें तो एल प्लस आर बन जाता है। इसमें एल क्या है? एल होता है स्लैंट हाइट। ये मैं आपको बता रही हूँ एल क्या है। देखो, आपने जोकर की कैप देखी है और सॉफ्टी भी देखी है। सॉफ्टी का ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। तो जोकर की कैप आप ले लो, ये एक सर्कल है जो ओपन, जो हम सिर पे लेते हैं। और ये जो है तिरछा पार्ट, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, एल। और जो ये परपेंडिकुलर हाइट होती है, इसको हम बोलते हैं एच। और ये क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट है और ये इसका रेडियस है, ये पूरा जो सर्कल होता है, ये डायमीटर होता है इसका बीच का। ये सर्कल जो हम कैप पहनते हैं नीचे, तो इस तरह से सर्कल बनता है पूरा, और उसका ये डायमीटर होता है। लेकिन इसका हाफ करेंगे तो क्या हो गया? ये रेडियस हो गया। ये पूरा सर्कल हम शो नहीं कर पाते ना, इसमें होता तो पूरा सर्कल है। सोचो कैप कैसी होती है, ये जो आप बर्थडे पे भी पहनते हो कैप, जोकर वाली। तो ये परपेंडिकुलर हाइट है। ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगती है। कैसे? एल स्क्वायर, ये पाइथागोरस क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेस इसमें आर है और ये हमारा एच है और ये हमारा पी है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस अब हमारा एल है और बेस हमारा आर है और परपेंडिकुलर हमारा एच है। तो एल क्या हुआ हमारा? स्लैंट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, रेडियस। क्लियर? और एल क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर है अगर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। फॉर्मूला क्या हुआ कर्व सरफेस एरिया का? पाई आर एल, जिसमें एल ये है स्लैंट हाइट और उसका फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कई बार डायरेक्ट दी भी होती है एल और कई बार नहीं दी होती है। अगर आर और एच दिए हुए हैं, एल निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अगर गिवन है तो सिंपल हम लगा देंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस सॉरी, और ये सारा सर्कल को छोड़ दो आप, सर्कल को छोड़ के ऊपर वाला जितना एरिया वो सारा हमारा कर्व सरफेस एरिया है। और अगर हम सर्कल का भी एरिया ऐड कर लें पाई आर स्क्वायर इसमें कर्व सरफेस एरिया में, जैसे कि आपने पहले भी 13.1 और 13.2 में किया था, पाई आर कॉमन आ रहा है तो यहाँ से आर बचा, यहाँ से एल बचा, आर प्लस एल। तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पाई आर कर्व्ड सरफेस एरिया में ही हमेशा टॉप और बॉटम का ऐड होके टोटल सरफेस एरिया बनता है। अब इसमें ये टॉप तो है ही नहीं, तो ये बॉटम में ही एक सर्कल है वो ऐड कर दिया हमने। नाउ लुक एट द फर्स्ट सम। Assume pi is equal to 22/7. Diameter of the base of a cone is, diameter is 10.5 centimeter. Slant height is 10 centimeter. Find the curve. देखो बिल्कुल सिंपल सम इन्होंने दिया है। क्या बोला? डायमीटर इज 10.5। अब डायमीटर से रेडियस बनाना ना है, ये तो सोचने वाली बात है। डायमीटर का हाफ करना है सिर्फ, और कुछ बच्चे इसमें इतना पजल हो जाते हैं इसका हाफ करने में। जिसका भी हाफ करना है, देखो पहले हम पॉइंट हटा रहे हैं, 10 आ गया, नीचे 2 लगा दो, बस हाफ हो गया। नीचे 2 लगाना है, बस हाफ हो जाएगा। पॉइंट्स में नहीं लेके आओगे इसका, आप 2 से डिवाइड करते हो फिर लिखते हो 5.525, नहीं लिखना है इतना। देखो इसको भी हम कट करेंगे अभी, 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा 21/4 लगाएंगे तो थोड़ा इजी होगा सम आपका। स्लैंट हाइट डायरेक्ट गिवन है और हमें निकालना क्या है? CSC ऑफ कौन, क्या फॉर्मूला है? पाई आर
एल, वेरी गुड। पाई की वैल्यू क्या लगाओगे? 22/7। आर इज निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ये आर इज 21/4 एंड एल इज 10। 7 3 जा 2 जा 11 जा और 5 जा 15 और ये आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं कितने सम करते हैं हम इस वीडियो में। सेकेंड सम ऑफ द एक्सरसाइज, फाइंड द TSA ऑफ द कोन इफ स्लैंट हाइट गिवन है, डायमीटर इज 24 मीटर। देखो कितना इजी सम है। स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट कितनी है? 21 मीटर। डायमीटर गिवन है 24 मीटर। डायमीटर से हम क्या निकाल लेंगे? रेडियस। इसका हाफ कर दिया 24 का, तो रेडियस आ गया। अब बताओ TSA क्या होता है? फॉर्मूला देखो क्या होता है, पाई आर प्लस एल। शॉर्ट वाला लगा लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या लगाएंगे? 22/7। आर की वैल्यू क्या लगाएंगे? 12 प्लस 21। 22/7 इंटू 12 इंटू ये कितना आ गया? 33। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, वी गेट 8712/7 एंड वी गेट 12445 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जब आप कैलकुलेशन करोगे तब भी इतना ही आएगा। कैलकुलेशन पे हम यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थर्ड सम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज। अब आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है, स्लैंट हाइट 14 गिवन है, आपको क्या निकालना है? रेडियस और TSA। CSA इज गिवन 308। CSA ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA और L इज 14 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस और TSA। तो हम CSA गिवन है, CSA में पाई आर एल गिवन है, पाई आर एल होता है CSA, पाई आर एल गिवन है। L की वैल्यू लगा लेते हैं 22/7 पाई की वैल्यू, R इंटू एल की वैल्यू क्या है? 14 इज इक्वल टू 308। 7 2 जा, ये 44 हम उधर ले जाते हैं। 308/22 इंटू 2, पहले 2 पे कट कर लेते हैं। 1547। आर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो TSA क्या होता है? TSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर प्लस एल। पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 7। आर 7 प्लस 14, 7 से 7 22 इंटू 21। तो हाँ, ये हमारा आ गया 42। 4 जा 40, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 462 सेंटीमीटर। थर्ड का सेकेंड पार्ट हो गया। फोर्थ सम, ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस इज, चलो पहले हम देखते हैं हाइट कितनी है। हाइट ऑफ टेंट, कोनिकल टेंट 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ टेंट इज इक्वल टू 24 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हमें निकालनी है। स्लैंट हाइट मीन्स L हमें निकालना है। अब देखो यहाँ L का फॉर्मूला लगेगा। L क्या होता है? R² प्लस H²। L इज इक्वल टू R² मीन्स 24 स्क्वायर, H² मीन्स 10 स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर कितना है? 576 प्लस 100 676, और ये कितना आ गया? 26 मीटर। 26 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। देखो टेंट बन रहा है, ये टेंट बन रहा है। नीचे तो क्या है? कोई नीचे तो लैंड है, ग्राउंड है, तो यही वाले यहाँ ही कपड़ा जो कैनवस लगेगा वो लगेगा। तो हम CSA निकालेंगे। इसमें कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70। कॉस्ट तो बाद में निकालेंगे, पहले CSA निकाल लेते हैं हम। CSA ऑफ टेंट, कैनवस टेंट पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर की वैल्यू क्या है? 24 और एल की वैल्यू क्या है? 26 एंड वी गेट 13728/7। अब हम कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ
1 meter square canvas is ₹70. Cost of 13728 by 7 meter square canvas is 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 10 जा, एंड वी गेट रुपीज, क्योंकि ये कॉस्ट है तो रुपीज में ही आएगी, ये 10 वाली जीरो यहाँ लग जाएगी, तो 1,37,280 रुपीज आ गया। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, माई वीडियोज।